क्योंकि लाइफ जो थी थोड़ी सी एडजस्टमेंट वाली थी, कॉम्प्रोमाइज वाली थी। जब इस बिजनेस में मैं आया था तो एक छोटा सा बिजनेस कर रहा था, मोबाइल कम्युनिकेशन का, एक दुकान चला रहा था, शोरूम चला रहा था, जहाँ मैंने लाखों रुपया लगाया था और महीने का 15, 20, 25 हज़ार रुपया मैं बड़ी मुश्किल से 2007-8 की बात है कमा पा रहा था। और लाइफ में स्ट्रगल चल रहे थे, क्योंकि देखिए जब लाइफ में क्या होता है, नॉर्मली क्या है, आज आज बात करें तो आज स्थिति क्या है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा, ये है कि नहीं है, मुझे बताइए। आप एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन अचानक कोई ऐसा खर्चा आता है जो आपको लगता है अरे यार 3 महीने अगले स्ट्रगल में जाएंगे, कभी 1 साल स्ट्रगल में जाएगा। तो ये चीजें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इनकम की तलाश थी। मैं आपसे पूछता हूँ कितने लोगों को पैसा चाहिए? ओके, बहुत सारा पैसा कितने लोगों को चाहिए? ओके, यानी कि सही लोग यहाँ पे बैठे हैं, अच्छी बात है। एक बार एक आदमी था, वो महात्मा जी बैठे थे, तो क्या नाम से उन्होंने पूछा किसी व्यक्ति से कि तुम्हें क्या चाहिए जीवन में? तो बोले साहब मुझे बहुत सारा, ढेर सारा पैसा चाहिए। बोले चलो ढेर सारे पैसे को साइड में रख दो, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो बोले सर वो साइड में जो ढेर सारा रखा है ना वो चाहिए। मतलब आपका फोकस, इसका मतलब सही जगह पे है, आप जीवन में कामयाबी चाहते हो। मैं भी कामयाबी चाह रहा था, स्ट्रगल था लाइफ के अंदर। ये बिजनेस मैंने देखा, समझ में इतना आया कि यहाँ खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत बड़ी सक्सेस है। कितने लोगों को यहाँ जीवन में सफलता नजर आई? यहाँ पे दिखा आपने, आपने हर तरीके का व्यक्ति देखा आपने यहाँ पे। आपने एक स्टूडेंट को भी देखा, एक जॉब करने वाले को भी देखा, एक बिजनेस करने वाले को भी देखा, और आज हमारे जो ब्रांड न्यू एसटीसी बने, देवेंद्र जी, जोरदार तालियां देवेंद्र जी, भाभी जी। तो थोड़ा लेट हो गया ट्रैफिक के चक्कर में, लेकिन मैं आपके सेलिब्रेशन में यहाँ तक नहीं आया, लेकिन प्रोग्राम वगैरह में होगा आपका सेलिब्रेशन, तो उसमें साथ रहूंगा। तो आप लोग ये देखिए, ये फ्रंट लाइन में लीडर है, सबसे मैं पूछूंगा ना, कोई भी सेम प्रोफेशन में नहीं। सही बात है, कोई एयरपोर्ट पे जॉब करता था, कोई सरकारी नौकरी में, कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री में, कोई आयुर्वेद के अंदर, कोई अपने खुद का बिजनेस संभालते हैं, कोई जॉब कर रहे थे। ये गोपाल जी हमारे, मतलब कोई फिक्स था ही नहीं, कभी क्या कभी क्या, है कि नहीं। एक मीडिया वाले यहाँ बैठे हैं, अलग अलग सारे प्रोफेशन वाले देखो यहाँ सारे बैठे हैं। मैं दुकान चलाता था, तो एक चीज तो समझ में आ गई आपको जो बताया लोकेश जी ने, ये बिजनेस आपसे आपका प्रोफेशन, आपसे आपका बैकग्राउंड, आपसे आपका धर्म, आपकी जाति, आपका जेंडर कुछ भी नहीं पूछता। क्या पूछता है आपसे? आपके अंदर महत्वाकांक्षा है कि नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस में आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कामयाब वो लोग होते हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा को बरकरार रखते हैं, जिनके पास में सपने बड़े होते हैं और उन सपनों के लिए वो मेहनत करने को तैयार हैं। कितने लोग मेहनत करने को तैयार हैं? लगातार 5 साल, अगर आप 5 साल लगातार मेहनत करेंगे ना तो ही ये बिजनेस पैसा देगा। लेकिन उस मेहनत में क्या करना पड़ेगा? वो मेहनत देखो, अभी आप क्या करते हो, नौकरी कितने लोग करते हैं यहाँ पे, जॉब कितने लोग करते हैं, मेहनत करते हैं? कितने घंटे का मेहनत है? 8-10 घंटे मेहनत। बिजनेस कितने लोग करते हैं, दुकान ये वो, तो कितने घंटे की मेहनत है? 24 घंटे की कई बार तो है ना, 12-15 घंटे तो नॉर्मल है। 15 घंटे एक व्यापारी आदमी तो लगा ही रहता है, सुबह 6 बजे निकलता है, 7 बजे, और रात को 10-11 बजे तक लगा ही रहता है। तो मेहनत वहां भी कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या है? रोज कुआं खोद रहे हैं और रोज पानी पी रहे हैं एक तरीके से। आप एक बात सोच के देखो, क्या आपकी मेहनत का परिणाम आपकी आने वाली पीढ़ियों को जाएगा क्या? जो आप मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम आपकी आने वाली पुश्तों को उससे कोई लाभ मिलने वाला है क्या? नहीं है ना। लेकिन ये बिजनेस में देखो, वहां आप 10 घंटे की मेहनत कर रहे हो, यहाँ 2 घंटे की मेहनत करो डेली। कितना? बोलो तो सही। 2 घंटे। 2 घंटे लेकिन रेगुलर 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई त्योहार नहीं, कुछ नहीं, आंधी तूफान बारिश, आपको 2 घंटा रोज का इस बिजनेस में देना है, देना ही देना। हाँ, एसटीसी बन जाओ तो आपके लिए एक दिन की छुट्टी, 30 में से एक दिन आप अपनी फैमिली को दे सकते हो, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। सही है। एनटीसी बन जाओ तो 3 दिन की छुट्टी, ठीक है। आईटीसी बन जाओ तो मेरी तरह हफ्ते भर की छुट्टी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और डायमंड बन जाओ तो पूरी छुट्टी ही छुट्टी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि उसके बाद आपका बिजनेस गिरने वाला नहीं है। तो आप एक बार मेहनत करके और लगातार पैसा कमाना चाहते हो, या लगातार मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना चाहते हो? फर्स्ट वाला बढ़िया है ना। क्यों? आपको 5 साल डट के काम करना है। यहाँ पे हमने भी डट के काम किया ना, कुछ नहीं देखा, बस लगे रहे लगे रहे लगे रहे। परिणाम क्या हुआ कि आज टीम से पैसा बनता है। और आप ये ध्यान रखना, जिसने टीम डेवलप की है ना, वो जीवन में कामयाब इंसान बना है। मानते हो आप लोग? अंबानी जी के पास टीम है कि नहीं है? अडानी जी के पास टीम है कि नहीं है?
सबके पास टीम है ना। जितने सारे प्रोफेशन देख लो, सबने नेटवर्क बना के ही कामयाबी हासिल की है। चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में जाएंगे तो चाहे राहुल गांधी जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या अरविंद केजरीवाल जी हो, सबके पास टीम है कि नहीं है मुझे बताइए। आप अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो चाहे बाबा रामदेव जी हो या और कोई बड़े संत महात्मा, उनके पास टीम है कि नहीं है बताओ। उनके डिवोटीज का एक नेटवर्क है कि नहीं है मुझे बताइए। हर जगह आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बिना नेटवर्क के आप कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा कहा गया, रतन टाटा जी ने एक बात बोली, उनका कोटेशन बताता हूं। इफ यू वांट टू गो फास्ट देन वॉक अलोन। अगर आप तेज जाना चाहते हैं तो अकेले भागो, लेकिन इफ यू वांट टू गो फार वॉक टुगेदर। अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ में दौड़ो, लोगों के साथ आगे बढ़ो जीवन के अंदर। अब आप सोचो, फास्ट तो कई बार हो जाते हैं हम लोग, बजा लो, ताली बजानी है तो कभी कभी मजा आता है यार, इस महीने की आमदनी अच्छी आ गई, इसलिए हो गया। लेकिन क्या फास्ट जा रहे हैं? अकेले जा रहे हैं। अकेला आदमी फास्ट जाता है, लेकिन थक गया तो, कुछ हो गया तो, कोरोना आया ना, कोविड आया ना, सब अकेले भाग रहे थे तो इनकम क्या हुई? जीरो हुई कि नहीं हुई? जीरो हुई, कम हुई, आधी हुई, पौनी हुई। कम तो हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जो लोग टीम के साथ भाग रहे थे, क्या हुआ? रेगुलर इनकम, बढ़ते क्रम में इनकम और लगातार इनकम। इसलिए आपको टुगेदर, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क में बहुत पावर है। नॉट ओनली नेटवर्क बनाना है, आपको अगले 2 3 4 5 साल अपने आप को झोंकना पड़ेगा उस नेटवर्क के लिए, उन लोगों के लिए जो आपके साथ में बिजनेस में आते हैं। इस बिजनेस में लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि लोग लगातार मेहनत नहीं करते और टीम की सक्सेस के लिए काम नहीं करते। खुद के लिए सोचते हैं, चाहे खुद का बना तो अच्छा लगता है, खुद का नहीं बना तो अच्छा नहीं लगता। आप सोचिए, जब आपकी टीम में लोग पैसा कमाते हैं तो आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताइए। आशीष जी ने कहा इनका 6 लाख रुपए का इंक्रीमेंट लगा, तो पूछ के देखना इनसे, आपकी टीम में इंक्रीमेंट हुए कि नहीं हुए। अशोक जी ने शेयर किया, इनकी टीम में पैसा बना तो इनके पास में पैसा है। तो आपके पास एक मौका है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो किसी दूसरे की सक्सेस से आपको सक्सेस मिल सके, है क्या मुझे बताइए। एकमात्र साधन है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां दूसरे की सक्सेस में आपकी सक्सेस छुपी हुई है। तो जो नए लोग आए हैं वो दिमाग लगाना, जो आपको लेके आया है। आप बिजनेस ज्वाइन करेंगे, थोड़ा फायदा हो सकता है उसको, है ना, 500-1000 रुपए का चेक बन जाए, लेकिन वो 5-10 लाख तब कमाएगा जब आप जैसे लोग बिजनेस में आएंगे और उनके घर में 10-20 लाख रुपए जाएंगे, तब उनका पैसा आएगा उसके घर में। ये भाई ये सोचोगे तब आपको ये बिजनेस समझ में आएगा। मुझे जब ये बिजनेस ज्वाइन कराया, किन्होंने ज्वाइन कराया? किन्होंने ज्वाइन कराया? हर्षवर्धन सर ने, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। मुझे एक चीज समझ में आ गई, नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिना लोगों को सफलता दिलाए कामयाब नहीं हो सकते। और हर्षवर्धन जी अगले 4-5 साल में 10-20 लोगों को बड़ी सक्सेस दिलवाने वाले हैं। सही बात है कि नहीं है? उन 10 लोगों में से अगर मैं होता हूं तो मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा? और यही हुआ। आज उनके ORG1 में ITC है और ORG2 में ITC है। हम 2 ITC हैं, सर गोइंग GTC हैं। तो आप सोचो ये बिजनेस किस तरीके से बढ़ता है। लेकिन करना क्या पड़ेगा? देखो, आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आज जैसे आपने सेक्रीफाइस किया, अच्छे मौसम का आनंद लेने की बजाय आप यहाँ बैठे हो, पकौड़े और चाय का आनंद लेने की बजाय आप यहाँ बैठे हो, कहीं दोस्तों के साथ नारगढ़ ट्रिप जाने की बजाय आप यहाँ बैठे हो। क्यों? आपने सेक्रीफाइस किया। आपको कई शादियां, आपको कई टीवी सीरियल्स, आपको कई क्रिकेट मैचेस, कई सारे आपको रिश्तेदारी में जाना, ये सब आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। जैसा गोपाल जी ने बताया ना, जब तक 60 रुपए किलो वाला दूध है ना, वो 800 रुपए में कैसे कन्वर्ट होता है आपको पता है? पता है क्या आपको? प्रोसेस है। सबसे पहले वो फटता है कि नहीं फटता है ना? फटता है और उसको रखा जाता है गर्म, हीट, मतलब ऐसी जगह जहां गर्मी हो, तब वो क्या बनता है? दही बनता है कि नहीं बनता है? अब दही जब वो बनता है तो उसको बिलोया जाता है, मथा जाता है। मतलब उसकी कीमत अब बढ़ी कि नहीं बढ़ी? दही कितने रुपए किलो? दही बताओ। एक छोटी प्लेट आती है 60-70 रुपए की, 80 रुपए 100 रुपए किलो। कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब जब उसको मथा गया तो क्या बना? छाछ बना ना, छाछ। अभी छाछ को भी निकालें तो छाछ की थैली आज 15 रुपए की आती है कि नहीं आती है? 30 रुपए किलो हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ? रेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब छाछ के ऊपर क्या आया? मक्खन। मक्खन आया कि नहीं आया? मक्खन की कीमत लगाओ। अमूल बटर का पैकेट कितने का आता है?
उसको 1 किलो में कन्वर्ट करो, 200-250 रुपए हुआ कि नहीं हुआ। अब जब उस मक्खन को गरम गरम उसके ऊपर रख के उबाला जाता है तो क्या निकल के आता है। जब तक आप उबलोगे नहीं, जब तक आप मथोगे नहीं, जब तक आप मेहनत करोगे नहीं, तब तक आपकी कीमत बढ़ेगी नहीं। मक्का देखा है आपने? मक्का खाया भी होगा। सादा मक्का कितने का आता है? मंडी में लेने जाए तो एक मक्का 5 रुपए का आता है ना। अब वही मक्का भी बरसात का सीजन आने वाला है, चालू हो गया, अभी आपको ठेले वाले मिलेंगे आपको सिकाई करते हुए, है? कितने रुपए का आएगा? 20 रुपए का एक भुट्टा, 20 रुपए का। और वही मक्का जब आप जाते हो किसी जगह और वो अंदर एक बड़ा सा वो होता है, भाप के अंदर उसको भिगोया जाता है और तला जाता है, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन स्वीट कॉर्न। उसका इतना सा ग्लास शायद 50 ग्राम 100 ग्राम का होता होगा, वो कितने का आता है? 40-50 रुपए का मिनिमम। भुट्टे का जो मक्के का जो स्वरूप जो बदला ना, उसने उसकी कीमत बदल दी। आपकी कीमत भी बदल सकती है। आपकी कीमत अभी महीने की 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए। किसी ऐसी जगह आप पहुंचो जहां थोड़े मथे जाओ, जहां थोड़ा सा आपका थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड हो, थोड़ा सा लोग आपको ना कर रहे हो, क्योंकि जहां लोग सब कहते हैं हाँ सब कुछ सही है, वहां सक्सेस नहीं। जहां बोलेंगे लोग अरे तुम किन कामों में पड़ गया। मैं पूछता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर से, लोग आपको ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मुझे बताइए। लोग आप पे हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं? अच्छा खासा काम कर रहा था, क्या साबुन तेल बेचने चला गया, क्या तू टोपी पहना रहा है, क्या तू जोड़ा जड़ी का काम कर रहा है। अगर ये बोल रहे हैं तो सही जगह हो, ध्यान रखना आपकी सक्सेस निश्चित है। बस गलती ये मत करना, उनकी बातों में आओगे तो उनकी जमात में रहोगे, उनकी बातों को इधर से डालोगे, इधर से निकलोगे तो एक दिन उनको ज्ञान दोगे। देखो ऐसे होता है। अपनी स्वरूप को आपको बदलना पड़ेगा। हम सब ने मथा अपने आप को, हम सब ने अपने स्वरूप को बदला है, आपको भी अपने स्वरूप को बदलना है। करना क्या पड़ेगा? कुछ समय इस बिजनेस को लगातार करना है। जब जब आपको मौका मिले सफल लोगों की संगत करने का, वो संगत आपको करनी है। अभी दिल्ली में संगत की ना आपने, करोड़ोंपतियों की आपने संगत की, तो आपके अंदर थोड़ी सी आपकी वैल्यू बढ़ गई। ऐसी कई संगतें करने का मौका मिलेगा, ऐसे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये जीटीएस तो वो संगत है जो आपने लगातार 1 साल कर ली। ये इसके अंदर मैं मानता हूं इस स्टेज में है ना, कुछ सेंसर लगे हुए हैं, कुछ जादू है, कुछ आंखें इसकी जो दिखती नहीं है, लेकिन उन आंखों से वो उस व्यक्ति को देखते हैं जो लगातार आ रहा है, लगातार बैठ रहा है, लगातार बैठ रहा है, और उस इंसान से इस स्टेज को प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है ना, तो वो इंसान उसको अपना बनाने के लिए तैयार रहता है। पता है ना आपको, आपको ये अपना बना लेगी अगर आप आ गए इस बिजनेस में, लगातार यहाँ बैठते रहे, आते गए और लाते गए, आते गए और लोगों को लाते गए, तो एक दिन आप अपनी स्टोरी देवेंद्र जी की तरह यहाँ बता रहे होंगे। चाहते हैं आप बताना? तो अपना स्वरूप जो है ना बदलने की तैयारी करो, अपनी कीमत को बढ़ाओ, अपनी कीमत को बढ़ाओ। स्ट्रगल फेस के अंदर मुस्कुराहट के साथ में और मेहनत करना स्टार्ट करो। लोगों से मिलो, उनको इस बिजनेस के बारे में बताओ, इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट से बेटर प्रोडक्ट मुझे तो नहीं लगता कहीं होंगे। यस और नो? अभी एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग ली आपने, पता चला ना क्या प्रोडक्ट है हमारे, और अनबिलीवेबल रिजल्ट मिल रहे हैं। और अभी 6-7 प्रोडक्ट कंपनी ने अभी जस्ट लॉन्च किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये तो अभी झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है भैया। हमारे सर जो है, हमारे गॉड फादर हैं मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर, उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। उनका विजन है सर, उनका विजन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनना। और एक दिन आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में, अगर आपको पिन चाहिए तो भी माई लाइफस्टाइल देगा, अगर आपको प्लेन चाहिए तो भी माई लाइफस्टाइल देगा। तैयार हो? तो मिलकर इतिहास रचेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, गो डायमंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।